अस्सलाम वालेकुम। TV9 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डांस, फैशन, स्टाइल की दुनिया की ग्लैमर क्वीन गुल मिशाल। गुल मिशाल नाम है हिम्मत, हौसले और अनथक मेहनत का। ये आज जिस मुकाम पर खड़ी हैं हम सबके लिए इंस्पायरेशन भी हैं और अनथक मेहनत की मिसाल भी। गुल मिशाल आज एक बुटीक की मालिक भी हैं जो लाहौर एवं आलम रोड पर वाक़या है। तो आइए आपको भी मिलवाते हैं गुल मिशाल जी से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं थैंक यू सो मच। गुल, सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी बुटीक की ड्रेसिंग ज्यादा मशहूर है या आपकी सेल्फी? माशाल्लाह सेल्फी तो पहले से मशहूर थी। ड्रेसेस के साथ साथ सेल्फी भी मशहूर है और ड्रेसेस आप इस टाइम में माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा मशहूर है। काफ़ी सारी फैमिलीज आते हैं माशाल्लाह स्पेशल वीडियोस और सेल्फीज लेने के लिए, तो मुझे खुशी होती है माशाल्लाह। जबरदस्त। गुल, आप डांस भी करती हैं, बुटीक भी चलाती हैं, कैट वॉक भी करती हैं, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लेके आती हैं? माशाल्लाह बस मेरी शुरू से हिम्मत है और डांस इसलिए करती हूँ कि ये फील्ड जो है मेरी सब कुछ है। मतलब माँ बाप बहन भाई ये सब मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ इस फील्ड की कि इसने मुझे सपोर्ट किया है और अभी मज़ीद मैं अपना आप सपोर्ट करवाना चाह रही हूँ। डांस इसलिए कर रही हूँ कि मैं मज़ीद काम को बढ़ा दूँ और कुछ मेरे अच्छे काम के ख़यालात हैं और इरादे हैं इंशाल्लाह कि इसी से अपना आप सपोर्ट करके आगे वही काम करूँ। तो डांस इसलिए कर रही हूँ और बुटीक माशाल्लाह मैं कर रही हूँ इसलिए कि काफ़ी और मज़ीद स्ट्रगल करके बढ़ा सकूँ और ये मेरे आने वाली ज़िंदगी के लिए। जबरदस्त। हाँ। आपको डांस इंडस्ट्री में एंट्री मुश्किल लगी या फैशन इंडस्ट्री में? दोनों में ईज़ी लगी माशाल्लाह। स्टार्ट में बहुत मुश्किलात का सामना होता है लेकिन थोड़ा-सा करके माशाल्लाह रास्ते खुद बहुत से खुल जाते हैं और ईज़ी लगने लग जाता है माशाल्लाह। काफ़ी ईज़ी था, दोनों में ईज़ी थी माशाल्लाह। जबरदस्त। आपके करियर के सफर में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया और सबसे ज्यादा मुश्किलात में किसने डाला? मुश्किलात में तो हम बचपन से डले हुए होते हैं और जैसे-जैसे हम जाते हैं तो माशाल्लाह सबको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नवाले हम खाते हैं, उनके यही सोच होते थे और यही इरादे होते कि ये भी ना खाएँ, हम उनसे ले लें, लेकिन हिम्मत नहीं हारी माशाल्लाह और काम करती रही और माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी में हैं, बल्कि सबको पता है कि उन्हीं के साथ है मेरे साथ, तो माशाल्लाह जबरदस्त। मैं हिम्मत कर के आगे जा चुकी। क्या जिंदगी में आपको कभी सच्ची मोहब्बत हुई? मोहब्बत पे मैं ट्रस्ट नहीं करती और हाँ, मोहब्बत है मुझे अपने अल्लाह से और अपनी माँ से जो इस दुनिया में नहीं है और बस मोहब्बत पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या रहा? सबक ये रहा कि हर बंदा जो है मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए तो मतलब अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ किया और आगे गए, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे जाती रही। जबरदस्त। जिंदगी में जब कभी हालात मुश्किल हों तो आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट करती हैं? माशाल्लाह जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक़्त या हालात आते हैं तो मैं एक ही चीज़ को तरजीह देती हूँ, ताजुद ये मैं आज सबको बताती हूँ कि उसी से माशाल्लाह मैं माँगती हूँ और मेरी ज़िंदगी उसी से चेंज होती है और सुकून भी और मसले भी मेरे उधर ही से हल होते हैं। ताजुद एक अफ़ज़ल इबादत है, मैं उसी के ज़रिया लेके तो अपनी परेशानियाँ ख़त्म करवा लेती हूँ, माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो जाते हैं। गुल मिशाल, आप रैंप वॉक भी करती हैं, फोटो शूट भी करती हैं, सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है? माशाल्लाह मैं जो भी काम करती हूँ अपना काम जो है दिल से करती हूँ और प्यार करती हूँ हर काम से। तो मैं कहती हूँ कि ये मेरी सारी ज़िंदगी के हिस्से हैं जो मैं रूटीन के साथ चल रही हूँ और मज़ीद और भी कुछ ऐड करना चाहूँ तो भी मेरे लिए ईज़ी होगा और मज़ा आएगा। मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है माशाल्लाह। कोई सरफिरा फैन जिसने आपके लिए बड़ी अनोखी कोई हरकत की हो? वो तो माशाल्लाह किसी के बारे में कुछ नहीं कहोगी क्योंकि इन्हीं सबके चाहत की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से आज हम इधर हैं, इस मुकाम पे हैं और वो लोग चाहत करते होंगे इसलिए, पर ऐसे कोई भी नहीं है माशाल्लाह। सबने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे बर्ताव करते हैं और बहुत प्यार करते हैं सब मेरे साथ और मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ जितने भी फैन्स हैं, चाहने वाले हैं, क्योंकि मैंने टाइम ऐसा गुज़ारा माशाल्लाह कि इस चीज़ को नौबत नहीं आई कि मुझे किसी ने कुछ ऐसा तंग नहीं किया माशाल्लाह। सब कुछ बहुत रिलैक्स और नॉर्मल अच्छा चला माशाल्लाह। चलिए अब आपके डांस के बारे में बात करते हैं। मिसाल, जब आप डांस करती हैं तो दिल क्या करता है, पहले क्या करें?
दिल करता है कि बस शीशा लेके पहले फ्रेश हो जाओ, अपना आप सेट करो, फिर बाद में डांस करने के लिए निकलो। डांस के दौरान अगर आपका सांस फूल जाए तो आप क्या करती हैं? थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और क्या कहते हैं पानी पी कर फिर दोबारा से स्टार्ट कर फिर लेती दोबारा हूँ। ताज़ा दम हो जाती हैं। हाँ जी। डांस करते हुए कभी पाँव फिसला या दिल? पाँव कई दफा फिसला है मेरा। और दिल? हाँ, दिल दिल को कंट्रोल करती हूँ। दिल नहीं कभी हाँ, दिल फिसला। कंट्रोल वेरी गुड। करती हूँ। अगर पाँव फिसल जाते हैं। कभी डांस करते हुए लाइट चली जाए तो आप क्या करती हैं? सम टाइम ऐसा होता है कि डांस करते करते लाइट चले जाते हैं, तो फंक्शन के दौरान कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो माशाल्लाह बहुत एतबार के काबिल होते हैं, हमारे जो फैंस फॉलोअर्स में जितनी भी हैं सामने आ जाता है, तो वो मतलब ऐसे लगता है कि बस यही एतबार के काबिल है, जैसे लाइट चली जाती है हम फौरन जाकर उसके बाजू पकड़ लेते हैं। कभी ऐसा होगा डांस फुल एनर्जी में चल रहा हो और डीजे वाले का गाना बंद हो गया हो? अल्लाह, उस टाइम तो बहुत गुस्सा आता है और सम टाइम ऐसे कोई माशाल्लाह हमारे फैंस खड़े हुए होते हैं और बहुत जोश खरोश से माशाल्लाह तमाशबीनी वगैरह कर रहे हैं और अचानक सॉन्ग बंद हो जाते हैं तो साउंड वाले पे गुस्सा आ जाता है, ये क्यों बंद करती है। डांस के दौरान कभी ऐसा लम्हा आया कि डांस छोड़कर खुद भी हंस पड़ी हो आप कि ये क्या हो गया? हाँ, ऐसे कई मौके आ जाते हैं कि कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं डांस के दौरान, मतलब कि चेयर के पीछे खड़े होते हैं, कोई बड़ा सा नोट पकड़ के यूं खड़े होते हैं कि हम नोट पकड़ने के लिए, नाम लेने के लिए जाते हैं, और जैसे हम जाने लग जाते हैं वो पीछे कर लेते हैं, तो फिर अजीब सा लगता है, हंसने लगता है। ऐसा कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई नोट दिया हो तो वो नकली निकल आए हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा ऐसे हम खुश हुए थे कि आज माशाल्लाह बहुत ज्यादा रोजियां आ गई, खुश है। घर आए हिसाब किताब की तो फिर बीच में से बहुत सारे नोट्स ऐसे निकल आते हैं। डांस के दौरान अगर आपको कोई गलत कमेंट कर दे तो आप क्या करती हैं? शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि ऐसे सोचते हैं आप और ऐसे कमेंट्स करते हैं, पर फिक्र नहीं करते हैं, ना माइंड की कभी। क्विक डांस 5। अब आपने मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने फुल तौर पे जवाब देना है। सोचना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सोचना। डांस के दौरान सबसे बड़ा खतरा? कि अल्लाह खैर करे वापसी में क्या होना है, वापसी में क्या होना है। डांस के दौरान सबसे मुश्किल पार्ट? जब हम जूता उतार के नाचते हैं, सम टाइम कोई ग्लास टूटा हुआ होता है या कोई कांटे वगैरह वो मतलब लग जाते तो काफी मुझे शीशा लगी हुई थी मेरे पाँव में और उसकी वजह से मैं 1 साल फंक्शन नहीं कर सकी। उसकी मैंने 3-4 अपग्रेड की हुई थी, तभी डर लगी रहती है कि ऐसा कोई सीन फिर ना हो। डांस के बाद सबसे पहला काम क्या करती हैं? जूते उतारती हैं? जूते उतारते हैं और क्या कहते हैं शीशा देखते हैं, बाल फ्रेश करते हैं, परफ्यूम्स लगा के आगे मतलब सारा, और फिर डांस के लिए निकलते हैं। अगर डांस पर कोई गलत कमेंट कर दे तो आप क्या करती हैं? वही शुक्रिया, ऐसे दोबारा से शुक्रिया। वो दोबारा से शुक्रिया। ओके, डांस करते वक्त कोई गलत नाम से पुकार दे तो आप क्या करती हैं? जैसे कोई आपको रिमल कह दे, आपका रियल जो नेम है वो ना ले तो आप क्या करती हैं? हाँ, हैरत होती है कि इन लोगों का अभी तक हमारे इतने यूट्यूब पर फेमस है, अभी तक हमारे नाम का नहीं पता। डांस के दौरान अगर आपके कपड़े खराब हो जाए या फट जाए तो आप क्या करती हैं? बस स्टॉप कर लेते हैं डांस और ड्रेसेस लेकर गए होते हैं तो फिर साथ वो चेंज कर लेते हैं, फिर दोबारा से माशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या खूब, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। गुल, अब जरा आपकी बतीक पर भी बात हो जाए। जी जी श्योर। आपको बतीक का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं यहाँ से पहले इस्लामाबाद रहती थी, बैरिया 8 साल स्टार्ट मैंने उधर ही से ली हुई थी। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मसले मसाइल आ गए थे, तो उस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही। मैं बाहर जाने लगी थी और दूसरी मेरे नेचुरल गॉड गिफ्ट है कि मेरे ज़हन में है ये सारा कुछ माशाल्लाह, तो फिर मैं नहीं जा सकी। मैं दुबई तक गई, दुबई एयरपोर्ट से मैंने एक्स कार्ड पर मुझे वापस कर दिया था। तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे साथ तो कोई और रास्ता है नहीं, तो फिर मैंने और मेरे एक दोस्त है माशाल्लाह, उसने ना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर ली। मेरे अपने ड्रेसेस है, लोग मुझसे पूछते थे कि अपने ड्रेसेस, पहले भी पूछते थे कि बेचे, मेरे साथ काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, मैंने वही ही से ऑनलाइन काम स्टार्ट कर ली माशाल्लाह, और दोस्त मेरे साथ देते रहे और फिर एक छोटी सी शॉप ले ली और माशाल्लाह साथ फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली, अब माशाल्लाह पूरी यूनिट बनवा ली माशाल्लाह। और
लगी हुई हूँ कि इंशाल्लाह इसको और मज़ीद बढ़ा दूँ। तो मैं उस दोस्त की भी शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स करती हूँ और सबको पता है कि उसने माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दिया और ऐसा ही। सॉरी, कारोबारी पहलू में सबसे मुश्किल फैसला कौन-सा था? मुश्किल फैसला ये था कि अगर मैं बुटीक साइड पे आ गई तो मेरे फंक्शन सारे रह गए और ऐसा ही हुआ। मेरे काफ़ी डिमांड्स मतलब लोगों को आते हैं, फरमाइश आते हैं कि गुल को हमारे फंक्शन में ऐड करें, फरमाइश आती है। तो मेरी कम्युनिटी के भी कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रहें और कुछ सहेलियाँ भी ऐसे हैं कि मतलब वो लोगों को कहते हैं कि उसने तो बुटीक ओपन कर ली और सारा कुछ छोड़ दिया। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ ये बुटीक जो ओपन किया हुआ है, क्योंकि यही मुझे सपोर्ट करते रहे और इसी को करते-करते फंक्शन जो करती हो, जो भी इवेंट्स करती हो, मैं सारा लेकिन इधर ही इन्वेस्ट कर रही हूँ माशाल्लाह अभी। तो फिर मैंने कहा कि चल अल्लाह मालिक है, जैसे पहले चलती रही बुटीक मैंने नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह फंक्शनों से ज़्यादा इधर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। अब लाहौर में और पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेरी ड्रेसेस जितनी हैं टिकटॉक पर है गुल विशाल कलेक्शन नाम से, वो लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एमएम आलम रोड पर बुटीक बनाने का आइडिया कैसे आया? ये नसीबों से बस लक से कि मैं 3 मंथ से पेती रही, ना धूप देखी, ना बारिश देखी और बहुत बुरे हालात में चलती रही। बस ये नसीब से एक शॉप मुझे इधर मिल गई और वो मेरे लिए लक साबित हो गई क्योंकि माशाल्लाह। बहुत एक्सपेंसिव जगह हाँ है जी। इधर। एक्चुअली मैंने पहले एक शॉप ली हुई थी ना, हाँ फिर साथ-साथ मैंने बढ़ा दी। जबरदस्त। सबसे अजीब ऑर्डर जो किसी ने दिया हो, ड्रेसेस कोई ऐसा ड्रेस आपको ऑर्डर किया हो कि यार ये क्या, मुझे इसने कह दिया कि ऐसा ड्रेस बना के भेजो? नहीं माशाल्लाह सारे अच्छे ड्रेसेस के ऑर्डर देते हैं पर सोचती तो हूँ कभी-कभी लेकिन क्या मैं बना लेती हूँ, क्योंकि लोगों की चॉइस होती है, कुछ भी बनाना, कुछ भी पहनना माशाल्लाह। अल्लाह सबकी इज़्ज़त करे, सबको अल्लाह खुश रखे। मेरे बहुत सारी बहनें, बहुत सारी फैमिलीज़, मेरी बहुत सारी ट्रांस सहेलियाँ, बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहुत प्यार से, चाहत से ऑर्डर करते हैं और बहुत प्यार से कपड़े पहनते हैं माशाल्लाह मेरे। कौन सा रंग सबसे ज्यादा झगड़े करवाता है? कलर कौन से जिसमें बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं? कोई यूनिक, वैसे तो मैं ब्लैक व्हाइट और ये कोई यूनिक सा इस तरह आई के थिंक हो के ब्लैक लड़ाइयाँ कराता है। जब आप ब्लैक पहनती होंगी तो मैं कहती हूँ कि आधे लोग इधर गिरते होंगे, आधे इधर। ऐसा ही है। रेड में भी तो माशाल्लाह मेरी परी choice लग की, रही हाँ, है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कभी किसी कस्टमर ने आकर सॉरी कभी किसी कस्टमर ने आकर मैडम बोला हो कि ये रंग बदल दे, हम दिल बदल बैठे हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं और जो सुन रहे देख रहे हैं उनको खुद पता हो। ब्लैक कलर मेरे बहुत ज़्यादा फैंस को पसंद है कि आप ब्लैक कलर पहना करिए और अच्छा है। कभी कोई मोटी क्लाइंट आपके बुटीक पर आ जाए तो आप उन्हें डाइट का मशवरा देती हैं? हाँ, मेरे बहुत ज़्यादा कस्टमर माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा दौड़ के पूछते हैं कि क्या-क्या करते हैं आप इतने स्लिम हैं? मैंने कहा कि आप लोग ना बस सुबह निकला करें काम पे, शाम को आया करो, शाम को भी जाकर थोड़ा बहुत खा के तो फिर आप लोग लाइन पर मैं ज़्यादा उनको गाइडनेस देती हूँ कि क्या-क्या करना चाहिए मतलब कि उसके लिए क्या आप स्लिम हो जाओ और आपकी ये मोटापा ना खत्म हो जाए। माशाल्लाह मैं काफ़ी अपने क्लाइंट्स को आप अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखती हैं? माशाल्लाह आपने आपको बहुत फिट रखा, बड़ा मेंटेन रखा हुआ अपने आप को आपने। थैंक यू सो मच शहज़ादी। मेरी ना हार्ड वर्क मैं हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करती हूँ। जितनी भी आप मेरे ड्रेसेस देख रहे हैं टिकटॉक पे मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मैं कोई 500 शॉप्स विज़िट करती हूँ। बहुत ज़्यादा मार्केट्स देखती हूँ उसमें सेलेक्टेड चीज़ें मैं उठा के तो फिर लेकर आती हूँ और इसके अलावा भी मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है तो उसकी वज़ह से मैं थोड़ी-सी ना सही रहती हूँ। तो आप लोग भी कर ले, जो देख रहे हैं आप लोग हार्ड वर्क करें और आप ये बहुत अच्छा है, आप लोग ना स्लिम हो जाओगे और स्मार्ट हो जाओगे। क्या कभी ऐसा हुआ कोई खातून ड्रेस ट्राई करने के लिए गई और उसके हस्बैंड ने प्राइस देखी और वो शॉक में चला गया कि यार इतनी प्राइस? सम टाइम होता है ऐसे बल्कि काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो आपके ड्रेसेस की वैसे क्या प्राइस, नॉर्मल प्राइस है, हर कोई बंदा परचेज कर सकता है? जिस हिसाब से माशाल्लाह मैं मालम रोड पे बैठ के मैंने एक सूट का प्राइस मेरे 8000 से स्टार्ट है। उसमें 3 गज का दुपट्टा है, 50 लेंथ होती है तो ये बहुत रीजनेबल है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लोकल चीज़ें नहीं यूज़ करती। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी रीजनेबल है। मैं मालम पे बैठ के ये रेट बहुत अच्छा है। जबरदस्त। क्या आपकी बुटीक पर खूबसूरती पे भी कोई डिस्काउंट है?
बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद बहुत खूबसूरत बिल्कुल हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही। अच्छा जी, फैशन फीवर क्विक 5, कपड़ों का दुश्मन कॉफी या लिपस्टिक? कॉपी, लिपस्टिक हाँ, ब्राइडल ड्रेस ज्यादा हैवी होते हैं या ब्राइड की डिमांड? ब्राइड की डिमांड। निकल गए। बोल्ड ड्रेस या सिंपल ड्रेसेस? सिंपल ड्रेसेस को मैं ज़्यादा तरजीह देती हूँ। कोई इस तरह की ड्रेसेस करें तो फिर वो हाँ। ऑर्डर पे बनाती हूँ। गुल मिशाल अगर एक ड्रेस होती तो वो कौन से कलर की होती? ब्लैक कलर। सुपर। और थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ज़ारा, थैंक कि यू सो आपने हमें अपना मच। कीमती टाइम दिया। नहीं, शुक्रिया ज़ारा, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे अपने मकसद में, और आप लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और आप लोगों की वजह से हम इधर हैं। नहीं, आप ठीक है। हमेशा Thank चांद you so चांद हमेशा चांद ही रहते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के, आपकी चाहत प्यार इतनी थी, काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि जी, मतलब जी। इंटरव्यूज़ के लिए ऑनलाइन पे, और मुझे लोग ऐसे भी कहते हैं, तो बट आपको मैंने बता दी कि मेरी हार्ड वर्क है और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, और ये भी आज कहीं जा रही थी, तो फिर मैंने कहा कि ज़ारा सिस्टर के साथ मिलूँ। थैंक यू सो मच। बहुत चाहत से आपने Thank you. कहा था, तो थैंक यू सो मच Thank आपका। you so बहुत much. शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।